हेलो एवरीवन, आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं सॉलिड स्टार के एपिसोड 192 का कंप्लीटली, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। इसमें लियू फेंग 13 अनडाइंग्स को गाजर मूली की तरह काटने वाला है। पर्पल क्लॉक को तरह उड़ा दिए उसने, लेकिन यहाँ पर जो एम्परर लिमिट लेवल के बंदे थे उनको अभी वो खत्म करेगा। उसके अलावा यहाँ पर 18 एम्परर लेवल के बंदे और भी आएंगे, लेकिन लियू फेंग उनको काट के फेंक देगा और उनमें सिर्फ 5 बच पाएंगे। और ये खबर पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी कि एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का बंदा कितना टेरिफाइंग होता है, लेकिन वो ये सब कुछ करता कैसे है और किस किस को पता लगता है उसके आगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं जल्दी से। हम लोगों को पता है पर्पल क्लॉक मर गया है, लेकिन मरने से पहले वो वर्चुअल यूनिवर्स को मैसेज भेज देता है कि यहाँ पर लियू फेंग है, आकर इसको निपटा दो किसी भी हालत में। पर्पल क्लॉक जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि उसके पास एंशिएंट क्लॉक ट्रेजर था। पूरे यानजी कॉन्टिनेंट में एम्परर्स को ये मैसेज मिल जाता है, वो पर्पल क्लॉक की डेथ को कंफर्म करते हैं और काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अलायंस बनाते हैं इससे कि कॉशियसली वो बैटलफील्ड की तरफ जा सके। उसी दौरान जो ब्लड बीस्ट थे और हैवी एरो थे, जो कि 2 एम्परर लिमिट लेवल के बंदे के पर्पल क्लॉक के साथ में आए थे, उनको भी बहुत चोटें लगी थी, उनकी ज्यादातर स्ट्रेंथ जा चुकी थी। लियू फेंग कामली कलेक्ट करता है पर्पल क्लॉक के ट्रेजर को, तभी यहाँ पर एम्परर्स की लहरें आना शुरू हो जाती हैं। इस मैसिव एक्सप्लोजन के बाद दोनों के दोनों ब्लड बीस्ट और हैवी एरो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। ब्लड बीस्ट ने करीब 42% अनडाइंग बॉडी को खो दिया था और यहाँ पर वो रिस्क करना नहीं चाह रहा था अपनी लाइफ को। वहीं जो हैवी एरो रहता है उसने 59% को खो दिया था और वो ज्यादा कमजोर था, इसलिए लियू फेंग उसके ज्यादा पीछे पड़ जाता है। काफी सारे एम्परर्स इस सीन पर आते जा रहे थे और वो शॉक रह गए थे इस वेस्टलैंड को देखकर, जो कि ब्लास्ट की वजह से छूटा है, और इस चीज को देखकर कि एम्परर लिमिट्स लेवल के बंदों का शिकार किया जा रहा है लियू फेंग के द्वारा। उनको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। हैवी एरो यहाँ से भागने की कोशिश करता है अपनी पावरफुल वो और एरो की हेल्प से, लेकिन लियू फेंग शाबू विंग्स का इस्तेमाल करता है और स्ट्रॉन्ग आर्मर का, जिससे इजीली वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद में लियू फेंग इस्तेमाल करता है पॉइजन शैडो ब्लेड का, क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइंड्स का, जिससे हैवी एरो के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। और तो और वो डेडली पॉइजन जो कि उसको 300 बिलियन मिक्स्ड यूनिट्स का पड़ा है, उसको वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। वो पहले से तो वीक हो ही गया था, लेकिन जिस टाइम पर हैवी एरो के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक वाले पॉइजन को करा जाता है इंजेक्ट, वो अब रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था और कोमा में चला जाता है। लियू फेंग क्विकली उसको सील कर लेता है वर्ल्ड रिंग के अंदर। काफी सारे और जो एम्परर्स थे जो कि आसपास से वो स्टन्ड रह गए थे, वो देखते हैं कि हैवी एरो जो रहता है वो भी मारा गया है। उनको ये नहीं पता था कि वो कोमा में गया है, इसलिए उनको आने में डर लग रहा था आगे। उनको पता नहीं थी ये बात कि वो भागे या लड़ाई करें। काफी और जो ग्रुप्स रहते हैं एम्परर्स के, वो भी वहां पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद 21 एम्परर्स आ चुके थे। उनको नहीं पता थी पूरी सिचुएशन। उनको लगता है लियू फेंग को सिंपली आसपास के लोगों ने घेर लिया है और ये कमजोर है। ट्रेजर की तो उनके ऊपर लालच बहुत भयानक वाली चढ़ी हुई थी, इसलिए वो अटैक कर देते हैं आगे की तरफ आकर। बाकी जो लोग रहते हैं वो बस साइड में से देखने में लगे हुए थे, लेकिन अभी तो बस वीडियो शुरू ही बार हो रही है, क्योंकि अभी मजे आएंगे जिस टाइम पे लियू फेंग काट के फेंकेगा। अगर हम सही बताएं तो अगर इन लोगों ने सही तरीके से डोंगा में दिखाया होता ना, तो लियू फेंग वैंगलिन से कुछ कम रूथलेस नहीं है, लिटरली नहीं है कम रूथलेस। वो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है। लियू फेंग अपने स्पेस लॉक को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें कि 18 एम्परर्स फंस जाते हैं। 2 तो थे पिन्नेकल, 6 थे हाई लेवल के और 10 थे लो लेवल के, जो कि उसकी तरफ आ रहे थे। इन बेचारों को क्या पता कि ये जो है उनकी जर्नी का आखिरी टाइम होने वाला है। लियू फेंग कामली डिसाइड करता है और एक मैसेज को छोड़ देता है और फिर अटैक कर देता है। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड का इस्तेमाल करता है, अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और पॉइजन शैडो ब्लेड का, जिससे कि वो एक स्पार्क के जलने इतने टाइम में खटाक से एक हाई लेवल के एम्परर को काट देता है, जिससे कि यहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर एक एक करके कटाई शुरू हो जाती है। वो काटना शुरू करता है और ज्यादा एम्परर्स को, और बिल्कुल वो प्रिसाइजली काटना था, जैसे कि मान के लो कोई शेफ होता है जिसको कि सब्जियां काटना अच्छे से आता है, बिल्कुल क्लीनली काटता है हर एक सब्जी को एकदम स्मूथ तरीके से।
बस वैसे ही यहाँ पर कटाई चलने में लगी थी। उसकी जो ब्लेड टेक्निक रहती है वो गोल्ड और स्पेस लॉस के साथ में फ्यूज हो गई थी और वो इतनी ज्यादा शार्प थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि जो एनिमीज रहते हैं उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। एंड में 18 में से सिर्फ 5 बचते हैं और जो 13 एम्परर्स थे, कुछ हाई लेवल्स के भी थे, वो यहाँ पर काटे जा चुके थे। इसकी वजह से सब में बहुत ज्यादा खौफ फैल जाता है। पूरे यांजी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इतने सारे एम्परर्स आज तक नहीं मरे हैं, सिर्फ एक बार के अलावा, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी। कुछ जो एम्परर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि लियू फेंग ने अपने ट्रम्प कार्ड्स को एग्जॉस्ट कर लिया होगा और वो पिनेकल एम्परर्स को तो नहीं कर पाएगा किसी भी हालत में हार्म। वहीं जो दूसरे रहते हैं वो बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरीके से ब्लड बीस्ट और हैवी एरो को कोमा में डाल दिया है लियू फेंग ने। इस मोमेंट पर लियू फेंग रिवील करता है अपनी अल्टीमेट टेक्निक को, जो कि थी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम गॉड क्रिस्टल, जो कि इतना पावरफुल था कि वो ऑलमोस्ट सभी को वहां पर खत्म कर सकता था। करीब 200 और एम्परर्स थे, वो तो डर के मारे वहीं के वहीं जम जाते हैं, उनकी एक उंगली भी नहीं हिल रही थी। उसके बाद जी वू एम्परर वहां पर आ जाता है और एक साथ वो टेलीपोर्ट जाते हैं बहुत ज्यादा दूराई पर, जिससे यहाँ पर ये भीड़ जो रहती है बस थरथरा कर ही रह जाती है। करीब 200 एम्परर्स बिल्कुल साइलेंस में देखते रह जाते हैं जिस टाइम पर लियू फेंग ऐसे चला जाता है। किसी को भी नहीं लगा था कि ये बिल्कुल भी शर्मनाक चीज है, उनको सब पता थी ये बात कि इस यूनिवर्स में स्ट्रेंथ का ही राज होता है। लियू फेंग ने उस चीज को साबित कर दिया है। उसने ब्लड बीस्ट को हरा दिया है, हैवी एरो को कोमा में डाल दिया है, पर्पल क्लॉक को मार दिया है और 13 और एम्परर्स को भी मार दिया है। इतनी ज्यादा पावर की वजह से वो उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। वो मान जाते हैं कि हाँ वो उस ट्रेजर के लायक था। वो उसको एक टाइटल तक दे देते हैं जो कि द ब्लेड रिवर एम्परर, क्योंकि उसके ब्लेड के स्लैशेस बहुत टेरिफाइंग थे। न्यूज पूरे वर्चुअल यूनिवर्स में फैल जाती है, जिससे यहाँ पर हर एक बंदा शॉक रह गया था, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई बग हो, चाहे वो डीमन हो या फिर ऑटोमेशंस हो। सब लोग यहाँ पर हैरान रह गए थे कि जो सेक्टर लॉट लेवल का बंदा रहता है वो 14 एम्परर्स को मार सकता है और तो और एम्परर लिमिट्स को भी खत्म कर सकता है। ब्लड बीस्ट यहाँ से उड़ने के बाद बहुत ज्यादा शर्मनाक रह जाता है। वो अपनी गॉड कंट्री में वापस आता है रिकवर करने के लिए। ट्रिलियंस में उसके जो लीवर्स थे, ट्रिलियंस में। फॉर एग्जांपल हम लोग की अर्थ के ऊपर सिर्फ 8 बिलियन है, वो उसको वर्शिप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो फोर्स्ड हो गया था 100 मिलियन ईयर्स के लिए हाइड करने के लिए कि वो हील कर सके अपने आप को और यहाँ पर कोई उसको टारगेट ना करे, क्योंकि वो इस टाइम पर वीक है। वो भी मान जाता है कि जो ब्लेड रिवर है वो बहुत टेरिफाइंग है और वो उसका मैच तभी हो पाएगा अगर वो खुद एक नाइट बन जाता है, जो कि एम्परर के ऊपर की लेवल होती है। उसी दौरान प्राइमल यूनिवर्स में ट्रू यान और यहाँ तक कि प्राइमल केओस सिटी के लीडर को ही पता लग गया था कि लियू फेंग क्या चीज है। लीडर ऑर्डर करते हैं कि यहाँ पर ब्लेड रिवर की ट्रू आइडेंटिटी को एक सीक्रेट रखा जाए। वो सस्पेक्ट करते हैं कि लियू फेंग की इनक्रेडिबल पावर उस मिस्टीरियस यान शेन किंग आर्मर से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर लियू फेंग को मिल चुका था वो टाइटल, इसलिए काफी सारे एम्परर्स लियू फेंग को मैसेज भेज रहे थे, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। लियू फेंग पहले तो पोलाइटली उनको रिप्लाई करता है, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए वो टर्न ऑफ कर देता है मैसेजेस को। उसकी अंदर की दुनिया में लियू फेंग देखता है अपने ट्रेजर्स को जो कि उसने कलेक्ट किए थे। सबसे स्पेशल वाला था एंशिएंट क्लॉक, जो कि इस्तेमाल करता पर्पल क्लॉक ने। उसके साथ बॉन्ड करने का उसको पता लगता है कि ये जो है इसको बोला जाता है डीमन नोट फ्लेम गॉड क्लॉक। ये 90% फिजिकल और सोल अटैक्स को, इसलिए ये एक बहुत अच्छा डिफेंसिव ट्रेजर है। लेकिन कुछ भी क्यों ना, लियू फेंग के पास ऑलरेडी पावरफुल जनरल आर्मर था और उसकी बीस्ट बॉडी के पास भी किंग आर्मर था। जो क्लॉक थी इसलिए उसके लिए बेकार थी, वो सिर्फ एक ही ट्रेजर को एक बार में पहन सकता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं ये ट्रेजर को ट्रू यान को दे दूंगा एक थैंक्स की तरह। लियू फेंग उसके बाद अपने सबसे बड़े प्राइस और मुड़ता है और देखता है हैवी एरो एम्परर को, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था। वो उसकी सोल कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है
उसकी वजह से लियू फेंग उसको एक लॉयल नौकर बना लेता है। लेकिन जो हैवी एरो रहता है वो अभी भी कोमा में था और उसको हील करने में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। लियू फेंग सोचता है कि क्या इसको रिवाइव करना इतना वर्थ इट होगा, क्योंकि एक लॉयल एम्परर स्लेव तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और उसके बाद सारी चीजों को वो काउंट कर लेता है। वो पाता है कि 230 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं उसके पास और एंशिएंट क्लॉक भी है। उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि स्ट्रॉन्ग एम्परर जैसे कि पर्पल क्लॉक है, उसकी वजह से उसको काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब इस वाली वीडियो में इतना ही, अगली वाली वीडियो कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।